ड्राइंग सब लोग डाउनलोड करके रख लें। मैंने शायद सॉफ्टवेयर शेयर किया है ग्रुप में। अच्छा सही है सब आपको कुछ नहीं देना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लिस्ट में मेरे पास 20 लोगों के नाम है, लेकिन ज्वाइन 9 से 10 लोग ही करते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। ठीक है, ये अपनी ड्राइंग है। ठीक है, अब इसमें पहले ड्राइंग को समझाऊंगा मैं, उसके बाद अपन बात करेंगे। ये बेसमेंट राफ्ट है, ये आप इग्नोर कर देना। इसमें बेसमेंट आ गया है, अपन इसे लेके नहीं चलेंगे, ये वाला पार्ट इग्नोर कर देना। अब होता ये है कि अपने पास ड्राइंग आती है कोई सी भी आर्किटेक्ट द्वारा, तो वो लोग ऐसे ड्राइंग बना के दे देते हैं। ये जो ऊपर जो है इसे प्लान कहते हैं। ये जो ऊपर दिख रहा है, ऊपर वाला पार्ट, ये इसमें आपको वॉल्स दिखेंगी, रूम्स दिखेंगे, स्टेयरकेस दिखेगी। और अगर कहीं पे कटआउट है, कटआउट मतलब छत नहीं है, रूफ नहीं, जैसे यूटिलिटी कहीं पर अपन देते हैं, डक्ट वगैरह देते हैं वॉश अपने बाथरूम के पीछे, उन्हें कटआउट बोलते हैं। तो ऐसे क्रॉस लगा दिया जाता है उन ड्राइंग को, उसका मतलब कटआउट है अपन। और इसमें कॉलम की लोकेशन देखेंगे। सबसे पहले कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस, कॉलम की लोकेशन, और इसमें कैसी वॉल चलाई गई है उस हिसाब से हम बीम चलाएंगे। ऊपर वाली ये मैं पहले प्लान समझा दे रहा हूँ। ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। ठीक है, इसमें बीच में स्टेयरकेस है, यहाँ डाइनिंग रूम है, इधर टॉयलेट है, स्टोर रूम है, किचन है। ये उसके बाद ये आ गया ना फर्स्ट फ्लोर का प्लान पे। सेम है इसमें, लेकिन इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा छोटा हो गया, क्योंकि ये अपना बाहर का जो एरिया है ना, ये ओपन एरिया है, मतलब यहाँ पार्किंग वार्किंग के लिए पोर्च वगैरह दे रखा है। तो ये पूरी वॉल नहीं उठी, ये बाउंड्री वॉल है एक तरीके से जो चल रही है, 2 मीटर की उठी हुई। तो अपन ये कॉलम ग्राउंड तक ही ले जाएंगे, ग्राउंड से ऊपर नहीं ले जाएंगे। एक मिनट यार, उसके बाद ये बीच में लिफ्ट, इसमें उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन ये स्टेयरकेस है अपनी, तो स्टेयरकेस के बीच में यहाँ पे C3 ये कॉलम के जो नाम दिए उन्होंने, ये मेरी लिफ्ट है। अब यहाँ पे एक देखना कि अपन को सबसे पहले स्टेयरकेस अपन देखते हैं ना, तो स्टेयरकेस की अपनी राइजर होता है और एक ट्रेड होता है। ठीक है, तो राइजर की अपन डायमेंशन जनरली कितनी रखते हैं, 150 mm। ठीक है, 1.5 या 0.15 मीटर वॉल्यूम है। तो मुझे यहाँ से अगर किसी भी बिल्डिंग है, उसकी प्लान तो अपन ने देख लिया, उसकी एलिवेशन में हाइट कितनी है ये मुझे देखना है। तो मैं ये जो स्टेयरकेस है ना, इनकी काउंटिंग कर लूँगा और इनटू कर दूंगा स्टेयरकेस की राइजर का जो हाइट है उसकी। तो यहाँ पे स्टेयरकेस की नंबर ऑफ स्टेयरकेस कितने हैं यहाँ पे, 23। और मेरे एक स्टेयरकेस की हाइट कितनी है, 0.15। 0.15 का इंटू कर दो उसमें, तो मुझे फ्लोर की हाइट पता चल जाएगी। कितना रहा, 23 इंटू 3.45। इसे राउंड फिगर में 3.5 ले लूंगा मैं। अपन को ये हाइट पता चल गई। यहाँ से हाइट क्यों काम आएगी, अपनी वॉल लोड निकालने के लिए। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे अपन ने पहले स्टेयरकेस देखी। ड्राइंग में मैं सबसे पहले स्टेयरकेस ही देखता हूँ। जब इंस्पेक्शन पे भी जाते हैं साइट पे, तो हम पहले स्टेयरकेस देखते हैं।
उसके बाद देख लेता हूँ, जैसे मुझे ड्राइंग मिली तो कॉलम की लोकेशन देख लेता हूँ, कॉलम की पोजीशन देख लेता हूँ, इसके बाद कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस डालता हूँ, उसके बाद स्टैट पे काम होता है। तो ये पहले तो मैं अगर आज ड्राइंग ही आपको समझ में आ जाए तो अपन ड्राइंग समझ लेते हैं। ये मेरी ड्राइंग है और इसी के जस्ट नीचे, जस्ट नीचे ये जो है ये फ्रेमिंग कहलाती है, जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। प्लिंथ बीम की फ्रेमिंग मतलब इस ये जो है ये मेरे कॉलम्स हैं और कॉलम से बीम कनेक्टेड है, बीम के ऊपर ये मेरी वॉल्स चल रही हैं यहाँ पे। बहुत बार जरूरी नहीं है कि बीम के ऊपर ही वॉल चले, मुझे कॉलम कनेक्ट भी करना रहेंगे, जैसे ये वाला कॉलम कनेक्ट भी करना रहे प्लिंथ पे स्टिफनेस बढ़ाने के लिए स्ट्रक्चर की, तो भी मैं बीम प्रोवाइड करता हूँ। तो ये यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ये कॉलम से कॉलम के बीच में का ये डायमेंशन, ये असल में इसकी अपन थिकनेस देख लेते हैं कितनी आ रही है। ये मेरी वॉल है, कंफ्यूज मत होना, इसकी डायमेंशन कुछ और है। नहीं हुआ यार, मैं भी भूल गया ऑटोकैड मॉडिफाई। ये 0.2 मीटर आनी चाहिए, 8 इंच है मतलब 0.2 मीटर आनी चाहिए, तो 212.59 क्यों दिखा रहा है समझ नहीं आ रहा। ये याद है किसी को अपन कैसे करते थे मॉडिफाई डायमेंशन का? मेरा ऑटोकैड पे काम ज़्यादा रहता नहीं तो मैं भी भूल गया हूँ। प्राइमरी यूनिट देखिए सर। तो हाँ तो प्राइमरी यूनिट प्राइमरी यूनिट में जाके होगा। नहीं प्राइमरी यूनिट सही है, अल्टरनेट यूनिट्स भी एक सेकेंड। हाँ ठीक है, ये मैं बताना चाह रहा 8 इंच मतलब 0.2 मीटर की वॉल है। ये हो जाता तो ये अच्छा रहता लेकिन हो नहीं रहा। ठीक है, 0.2 मीटर की मेरी वॉल है, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे वॉल है कॉलम के कॉलम से बीच में, तो यहीं पे मैंने ये जो चलाई है ये बीम है, ठीक है। बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये इसमें थोड़ा ये ऊपर वाला मेरी ड्राइंग कहलाएगी और नीचे वाली मेरी फ्रेमिंग कहलाएगी। ड्राइंग को देखते हुए हम बीम कनेक्ट करते हैं, बीम प्लेसिंग करते हैं, ठीक है। जैसे ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, ग्राउंड फ्लोर के नीचे प्लिंथ बीम कहलाएगी। अब थोड़ा समझना यहाँ से, मैं सेक्शन बना के व्हाट्सएप करता हूँ पहले। ये मेरा ग्राउंड, अरे ये मान के चलो मेरा ग्राउंड है, ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। तो ग्राउंड फ्लोर लिखा हुआ है तो ये है,
अगर ग्राउंड फ्लोर बीम स्लैब प्लान लिखा हुआ है तो ग्राउंड फ्लोर के करस्पॉन्डिंग, जैसे ये यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है नीचे, ग्राउंड स्लैब प्लेन, मतलब ग्राउंड के ऊपर जो स्लैब है ना उसकी बात चल रही है यहाँ पे। ड्राइंग की बात करेंगे अपन तो ये ग्राउंड फ्लोर की ड्राइंग हो गई, ये फर्स्ट की हो गई, ये सेकंड की हो गई और ये थर्ड की हो गई, ठीक है। अब जब फ्रेमिंग की बात करेंगे तो फ्रेमिंग में ये मेरी प्लिंथ कहलाएगी, इसे मैं प्लिंथ बोलूंगा, उसे ग्राउंड फ्लोर स्लैब बोलूंगा। तो मतलब ये थोड़ा समझना, फ्रेमिंग में अलग चलता है और ड्राइंग में अलग चलता है। ड्राइंग में ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड चल रहा है, फ्रेमिंग में इसे को मैं प्लिंथ बीम बोलूंगा और उसे ग्राउंड फ्लोर स्लैब बोलूंगा। ग्राउंड फ्लोर की ये स्लैब है। एक मिनट, और इसे मैं बोलूंगा फर्स्ट फ्लोर की स्लैब, ये फर्स्ट फ्लोर की स्लैब है। तो मैं ये ड्राइंग पढ़ना सिखा रहा हूँ। जैसे आपका ऑटो का यहाँ पे लिखा हुआ है ना ग्राउंड फ्लोर प्लान, तो मेरा ग्राउंड फ्लोर समझ में आ गया। फर्स्ट फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर प्लान के ऊपर ग्राउंड फ्लोर की स्लैब है, तो उसका मतलब बता रहा हूँ कि सेक्शन काट के समझा रहा हूँ। ये सेकंड फ्लोर प्लान है तो उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर स्लैब बीम प्लान होगा, ये है। ये मेरे ग्राउंड फ्लोर का प्लान हो गया, फर्स्ट फ्लोर का प्लान हो गया, सेकंड फ्लोर का प्लान हो गया, थर्ड फ्लोर का प्लान हो गया। प्लान जो भी मिलते हैं वो अपन को आर्किटेक्ट के बाद मिलते हैं, प्लानिंग का काम वो लोग देखते हैं। और यहीं पे अपन फ्रेमिंग की बात करते हैं, तो फ्रेमिंग अपन लोग बना के देते हैं, बहुत बार वो लोग भी बना के देते हैं, कॉलम की बीम की। ये ड्राफ्टमैन का काम रहता है फ्रेमिंग बनाना। अगर ये मेरे पास हार्ड कॉपी में होता है समझा पाता तो ये ज़्यादा अच्छा देता। तो ये प्लिंथ बीम हो जाएगी, ये ग्राउंड फ्लोर स्लैब हो जाएगा, ये फर्स्ट फ्लोर स्लैब हो जाएगा, ये सेकंड फ्लोर का स्लैब हो जाएगा। मतलब है ये थर्ड फ्लोर का प्लान लेकिन सेकंड फ्लोर के स्लैब में आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ होती है कि आप लोग देखते होंगे कि टेरेस जो अपनी रहती है ना, टेरेस के ऊपर जो अपना स्टेयरकेस रहता है, स्टेयरकेस के ऊपर वाली भी एक छत रहती है। मतलब आप अपनी छत पे पहुंचोगे तो स्टेयरकेस वाला जो पार्ट है उसे भी कवर करने के लिए उन्होंने ममटी जो रहती है ममटी दे देते हैं। एग्जैक्टली तो अपन यहाँ पे ममटी भी बना के चलते हैं सेक्शन में। अगर मैं आपको सेक्शन बनाने का बोलूँगा तो उसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और ममटी लेके बना देते हैं। कई बार कुछ लोग फ्यूचर का मान के चलते तो हम एक फ्लोर एक्स्ट्रा ले लेते हैं कि हम फ्यूचर में एक फ्लोर और लेना है तो एक फ्लोर और एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये अरेरा कॉलोनी का ही प्रोजेक्ट है एक E7 का। इसमें अपन बेसमेंट नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। सीधे मैं ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करूँगा। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मेरी बीम प्लिंथ बीम रहेगी। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ मैंने डायमेंशन देखने के लिए लिया था और कुछ नहीं है। ये जैसे इसमें आ रहा है ना 3.3149 mm आ रहा है, ये 3.14, तो ये डायमेंशन लेने के लिए कॉलम से कॉलम मैंने डायमेंशन ले रखा है यहाँ पे। इसका हम लोग प्रिंट आउट कर लेते हैं और वैसे उसके बाद स्टार्ट पे जाते हैं। तो ड्राइंग में बस इतना ही समझने लायक था कि प्लानिंग क्या होती है और फ्रेमिंग क्या होती है। प्लानिंग को देखते हुए हम लोग फ्रेमिंग बनाते हैं। ये अपने पास ड्राइंग मैक्सिमम केसेस में बन के आती है, ठीक है ना। यहाँ पे लिफ्ट का समझ लेना कि लिफ्ट ये जो मेरा स्टेयरकेस चल रहा है, ये आपको इसमें दिखेगा अच्छे से प्लान में। जैसे ये बीच में आपको लिफ्ट दिख रही होगी, तो लिफ्ट के इन्होंने यहाँ कॉलम नहीं रखे हुए हैं ड्राइंग में। मस्ट है लिफ्ट की जो वॉल रहती है ना, तो हम लोगों ने फ्रेमिंग करते टाइम यहाँ कॉलम प्लेस कर दिया। ये आर्किटेक्ट लोग कभी कभार कॉलम मिस कर देते हैं या ज़्यादा के रख देते हैं, तो एक ये भी चेक करना पड़ता है। कॉलम जो भी हम ये लिफ्ट बनाते हैं तो उसके टाइम हमें कॉलम की ज़रूरत रहती है। चारों कॉलम पे लिफ्ट पूरा चलता है, तो बस ये लिफ्ट कटआउट रहेगा मेरा, क्योंकि लिफ्ट में कहीं स्लैब नहीं आती है। जहाँ स्लैब नहीं आ रही है उसे कटआउट बोलता हूँ मैं, वहाँ पे मैं फ्लोर लोड नहीं लगाऊंगा। जहाँ जहाँ कटआउट रहेगा, ये बात लिख लो, वहाँ पे फ्लोर लोड नहीं लगाऊंगा। जैसे ये जो क्रॉस चुप कर रहा है ना मेरा रिप्रेजेंट, ये कटआउट रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे मेरा वॉशरूम आ रहा हो, टॉयलेट आ रहा हो, टॉयलेट के बगल में हम लोग खाली एरिया छोड़ते हैं।
ये शॉर आ रहा था कि यहाँ से जो भी धुआं या फिर इवैक्यूएशन के लिए, वेंटिलेशन के लिए छोड़ते हैं हवा के लिए। ठीक है, तो यहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे इसमें थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि ऊपर इन्होंने मल्टीपर्पज हॉल बनाया है, बेसमेंट नहीं बना रहे हैं अपन इसमें। तो अब मैं जब स्टैट बना रहा हूँ तो मेरे लिए फ्रेमिंग इम्पॉर्टेंट रहेगी, फ्रेमिंग का कैसा क्या है। और एक बात ध्यान रखना, जैसे ये इस और इस कॉलम की बात करूं मैं, ये बीच के कॉलम है, तो यहाँ की डिस्टेंस देखना मैंने कॉलम के सेंटर से, यहाँ से कॉलम के सेंटर से इस कॉलम के सेंटर तक लिए, ठीक है। लेकिन यही मैं अगर एक्सट्रीम वाले सेंटर पे चले जाऊँ, कोई सा भी 4 कोने हैं इस बिल्डिंग के, 1 2 3 4, इसमें से हम जो एक्सट्रीम वाला कॉलम रहेंगे ना, उस कॉलम के एज से लेंगे डिस्टेंस, ना कि सेंटर से। कॉलम के एज से लेंगे डिस्टेंस इस कॉलम तक, इस कॉलम के सेंटर तक। जो मेरा लेफ्ट एक्सट्रीम, राइट एक्सट्रीम, अप एक्सट्रीम, कॉर्नर कॉलम समझो आप, जो मेरा कॉलम कॉर्नर पे आ रहा है ना, उसके लिए डिस्टेंस मैं एज से लूंगा, बाकी सारे कॉलम के लिए मैं सेंटर टू सेंटर लूंगा, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बार बार मुझे यहाँ आना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस में देख लेता हूँ। इस कॉलम से इस कॉलम को पकड़ के मैं मॉडलिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अगर ये मैं कॉलम बनाता हूँ तो इसकी डिस्टेंस है 3.14, तो इतना एग्जैक्ट नहीं लूँगा मैं, 3.1 ले लूँगा या 3.2 ले लूँगा, 3.2, 3.8 और ये 5.1 ले लेते हैं, इसको 5.08 लेते हैं। स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले फोल्डर बना दिया मैंने। जहाँ बीच में नहीं आए समझ में वहाँ पूछ लेना, क्योंकि सेम टू सेम काम आपको कराऊंगा मैं। ये 3 दिन रेगुलर क्लास रहेगी, इसमें अपन ये कंप्लीट करेंगे अगर हो सका तो। मैट्रिक है, किलो न्यूटन है, नेक्स्ट, फिनिश। अब ये इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ग्रेड पे काम नहीं करता। 0 एंटर। मेरी वो डिस्टेंस थी 3.1 ले ली मैंने, एंटर। सेकेंड डिस्टेंस थी 3.8, एंटर। थर्ड डिस्टेंस है, सॉरी, कंट्रोल Z, 1 मिनट, 3.1 प्लस 3.8 हुआ, 6.1। यहाँ से नोट कर्सर पे गया, कंट्रोल C, कंट्रोल V, एक्स में वो थी मेरी डिस्टेंस 5.1। ये मैंने कुछ भी मन से नहीं किया, जो जो ड्राइंग में था ना, इस वाले कॉलम को मैंने पकड़ लिया है। इससे मेरी डिस्टेंस है 3.1, 3.8 और इसे 5.1 ले ली। एकदम एग्जैक्ट नहीं लेते हैं, ठीक है, उसको अपन वो कर सकते हैं। और ये वाले कॉलम देखना आप, ऐसे इसमें डेप्थ ऑफ फाउंडेशन नहीं दे रखी मैंने, ठीक है। ये वाले कॉलम मेरे बाउंड्री वॉल कॉलम्स ही हैं, तो मैंने ऊपर तक नहीं लेके जाऊंगा। जैसे फ्रेमिंग में भी दिख रहे होंगे आपको, तो यहीं पे रुक गए ये, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड स्लैब बीम में नहीं बने, सिर्फ प्लिंथ तक गए हैं।
प्लिंथ तक गए मतलब मेरे ग्राउंड से प्लिंथ तक गए। अब ये वाली डिस्टेंस एक बार मैं देख लेता हूँ और इसका एक और तरीका बता देता हूँ। ये मेरी 3.4 तो इसे 3 ले लेते हैं। ये वाली डिस्टेंस ले रहा हूँ मैं, ऐसा चला गया, अब इस साइड जा रहे हैं, तो ये है 3.48, तो इसे मैं 3 ले रहा हूँ। ये हो गई 2.2, ये है 4.8, तो ये डिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, इसे ले लेते हैं। ये 4.15, ठीक है, इतनी डिस्टेंस तो ये भूल जाएंगे। 3 2 4.8 4.15। अब देखना ज़रा इसमें, अब इसको मैं करने के लिए क्या करता हूँ, ये वाला मैंने कॉलम लिया है, इसे मैं ट्रांसलेशनल रिपीट मार रहा हूँ z एक्सिस में लैपटॉप के बाहर, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेप्स कर देते हैं 4, लिंक स्टेप कर देता हूँ। पहली डिस्टेंस है मेरी 3 टैब, दूसरी डिस्टेंस है 2.3 टैब, तीसरी डिस्टेंस क्या है, मतलब एक बार मैंने आपको इसे कॉपी पेस्ट करके बता दिया, अब दूसरी बार ये तरीका और बता दे रहा हूँ। थ्री 2.2 4.8 4.2 और 3.8 4.8 4.2 3.8 4.8 टैब 3.2 नंबर ऑफ स्टेप्स 5 कर देते हैं। लिंक स्टेप कर दिया, z एक्सिस में कर दिया, अब ओके करूँगा तो ये देखो, ये मुझे अब ऐसे टॉप व्यू में करता हूँ तो ज़्यादा समझ आएगा। ये टॉप व्यू देखा तो ये वाली जो मेरी लाइन थी ना, अब वैसे मुझे कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा, जैसे ये जो नोड्स हैं इसे मैं बीम कर्सर में ले जाके बार बार ज्योमेट्री ऐड बीम पॉइंट टू पॉइंट, जैसे ऐसे मुझे ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा, ये फिर ये अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, वही मैंने ट्रांसलेशनल रिपीट लिया ना तो मेरी लिंक स्टेप कर दिया तो बीम भी कनेक्ट हो गई, ये एक काम बच गया मेरा, ठीक है। ड्राइंग से मॉडलिंग करके कैसे ऑटोकैड पे आना है ये बता रहा हूँ मैं। इंपोर्ट करने वाले भी ऑप्शन रहता है, लेकिन वो प्रेफर कहीं नहीं किया जाता क्योंकि उसमें बहुत एरर्स होते हैं, गलत तरीका है, कहीं पर नहीं यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अब इस कॉलम को लिया मैंने, इस कॉलम से ये डिस्टेंस डाल दिए, तो यहाँ पे जितने ही मेरे नोड्स हैं ना, एक्चुअली स्टैड में जो दिख रहे हैं नोड्स हैं वो कॉलम की लोकेशंस हैं, ठीक है। तो मेरे ये वाले कॉलम आ चुके हैं, ये वाले कॉलम आ चुके हैं इधर से, ओपन को अंदर साइड चल रहा है, ये इसकी डिस्टेंस कितनी है, डायमेंशन लीनियर लिया। अब ये मेरा कॉर्नर वाला कॉलम है, तो मैं सेंटर से ना लेते हुए एज से ले रहा हूँ जो दूर है, ये डिस्टेंस है 1.43, मतलब 1.5 ले सकते हैं, ठीक है। इस कॉलम से इस कॉलम की डिस्टेंस कितनी है, 2.4 ये मॉडलिंग कर रहा हूँ मैं और कुछ नहीं है इसमें। कोई सा सिंपल सा स्ट्रक्चर भी ले सकते थे अपन, लेकिन आपके टेस्ट में ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर में देने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने चूज़ भी यही किया है। इसमें संक नहीं दिया गया, ठीक है। संक मैं समझा दूंगा क्या होता है।
संक अपने घर में जहाँ पे भी वॉशरूम्स होते हैं ना, टॉयलेट वगैरह, वहाँ पे क्या टॉयलेट सीट रखने के लिए हमें स्लैब की थिकनेस बढ़ानी पड़ती है। मतलब वहाँ पे मिट्टी या रेत कुछ डालना पड़ता है, उसके बाद स्लैब डलता है। ऐसे समझाइए था। मान के चलो ये मेरी बीम है, बीम नहीं स्लैब है, ये है आपके रूम की स्लैब चल रही है यहाँ तक, ये आपका कोई रूम है। अब यहाँ से अगर मुझे संक देना है, मतलब यहाँ पे मान के चलो डोर है, ये स्लैब है आपका, स्लैब के ऊपर डोर है, डोर के बाद आपका यहाँ से वॉशरूम स्टार्ट हो रहा है। एक मिनट, क्या है ये? तो ये कुछ ऐसी नीचे संक एक एडिशनल, ये मतलब स्लैब एक एडिशनल ऐड हो जाता है यहाँ पे, ताकि हम टॉयलेट सीट फिक्स कर चुके। तो ये तो मेरा पूरा कंक्रीट का होता है इतना पूरा पार्ट, लेकिन यहाँ पे मटेरियल मतलब सॉइल वॉइल वगैरह ऐसा कुछ डाल देते हैं, जिसके कारण मेरे स्लैब का जो सेल्फ वेट है वो बढ़ जाता है। तो यही है संक का इतना ही पार्ट, ये वाली थिकनेस मेरी बढ़ जाती है स्लैब के नीचे। वापस से ऑटो कैड पे चलते हैं। डिस्टेंस मेरी कितनी है 1.4, उसके बाद 2.4, 2.4 और 3.8। मैंने इस नोट को सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, जेड में नीचे गया है वो माइनस का, माइनस नहीं ऊपर है माइनस। वे लेफ्ट हैंड साइड में टॉप में देखो, आपको दिख रहा होगा एक्स एक्सिस कितना किस साइड जा रहा है, जेड एक्सिस किस साइड जा रहा है। ये टॉप व्यू है, यहाँ से टॉप व्यू सेलेक्ट कर रखा है मैंने। आइसोमेट्रिक पे काम कर रहे थे, यहाँ से टॉप व्यू ले लिया मैंने। तो इसमें ये वाली जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, ये वाली जेड एक्सिस है। इधर जेड पॉजिटिव है, ऊपर जाना हो तो जेड नेगेटिव हो जाएगी। इस नोट को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, जेड में अपन जाते हैं 1.4। फिर से नोट को वापस से लिया, ट्रांसलेशन रिपीट कर रहा हूँ इस बार। एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ स्टेप्स डालता हूँ 3, लिंक स्टेप। पहली डिस्टेंस है -2.4, दूसरी डिस्टेंस भी है -1। अब माइनस क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड चलना है। इस वाले कॉलम को लिया है मैंने, इस वाले से इस साइड जाना है, इसलिए माइनस में डिस्टेंस डाल रहा हूँ। 2.4, 2.4 और 3.8, ये अप्रोक्सीमेटली वो कर लेना, जैसे 2.436 mm है। तो मैं इतना, क्योंकि फ्लोर लोड में जब अपन कोऑर्डिनेट्स डालेंगे ना तो इतने माइन्यूट नहीं डालेंगे। 2.436, 2.4 ले लिया मैंने से राउंड फिगर करके, और इसे 3.851 लिखा है तो 3.9 भी ले सकते हैं। -2.4 9 भी लिया, लिंक स्टैप कर दिया। एक्स एक्सेस है, ये एक्सेस देख लेना एक बार। लिंक स्टैप कर लिया, ओके करूँगा तो ये मेरे ये वाले कॉलम बन गए। ठीक, मैं कर दिया कनेक्ट। तो वापस से चलते हैं ऑटो कैड पे। अब क्या बोल रहा है वो? अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे ये वाला पार्ट आप देखोगे, ये आपको प्रैक्टिस से होगा कि जैसा ये पार्ट है, मतलब
सिर्फ कोऑर्डिनेट कोई कंट्रोल सी कंट्रोल भी नहीं कर सकते। जैसे ये जो पार्ट है सेम पार्ट मेरा ये है, ये वाला ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कॉलम बीम की कॉलम की लोकेशन में अंतर है, वो अपन बाद में देख लेंगे। मतलब मैं इस वाले पार्ट को कॉपी करके यहाँ रख सकता हूँ और सेम भी को यहाँ रख सकता हूँ क्योंकि एंड तक गए हैं। जैसे ये बीच में यहाँ पे रुक गया है, तो मॉडलिंग तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। मॉडलिंग में कुछ बताने लायक नहीं है, जैसा आपका दिमाग चलेगा। करके दिखाता हूँ। जैसे इसे मैंने, ये डिस्टेंस कितनी है अपनी 3.1 है ना, ठीक है। अब यहाँ से कंट्रोल पकड़ के 1 2 3 4 5 कंट्रोल सी कंट्रोल भी करता हूँ। यहाँ से एक्स में डालते हैं 3.1 पूरा यहाँ। एक मिनट रुकना, ये कॉलम एक ही लाइन में आ रहा है, मेरे नहीं आ रहा है। हाँ सर, वो कॉलम नीचे वाले एक लाइन में नहीं है। उसे अपन कर लेते हैं एक लाइन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर डायमेंशंस अलग अलग है ना नीचे वाला? डायमेंशन, हाँ डायमेंशन अलग अलग है, तो वो तो ऐसी प्रॉब्लम तो आती है स्टैट में, वो तो अपन सब। एक मिनट, ज्योमेट्री ऐड बीम का 3.3 आ रही है क्लोज। तो ये हुआ ये है, मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। ये अपन ने डिस्टेंस 2.4 ले रखी है, जबकि वो 2.436 कुछ है। और इसमें कॉलम की डायमेंशन भी आती है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है, और इसे मुझे कॉलम के एज तक ले जाना था। तो कुछ नहीं करूँगा मैं, अभी इसको सॉर्ट आउट कर देते हैं। ऐसा कभी हो आपके साथ तो कि जैसे ये है, मेरे को यहाँ पे ये नहीं चाहिए, पॉइंट अभी भी डिलीट नहीं हो रहा है। जैसे ये वाला पॉइंट, इसकी डिस्टेंस है 3.1 और इसकी डिस्टेंस आ रही थी 3.3, मतलब 0.2 mm का मेरा अंतर है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, फंक्शन F2 चूज करूँगा। फिर से बता रहा हूँ, फंक्शन F2 मूव करने के लिए, और एक्स एक्सिस में -0.2 करूँगा। ओके, तो ये अब मेरा एक लाइन में आ गया। मैंने ये पता कर ली कि इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस नापने का एक और तरीका है, ये रहा, ये एरो बना हुआ है रेड कलर का, इसे मैं लिया, ये करके ये लिख दिया, तो ये 3.1 हो गई। अब यहाँ पे वो नोड टू नोड ही पकड़ता है, तो यहाँ पे नोड नहीं है इसलिए नहीं पकड़ेगा, लेकिन ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन में आ गया। ये दिख रहा होगा आपको, अपन बीम बना के भी देख लेते हैं। ज्योमेट्री ऐड बीम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, ये कर दिया, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में है तो वो मैं देख लूँगा, इसको कर देंगे तो हट जाएगा। इसे लेंगे, ये क्या मॉडलिंग ऐसा करने में ना सारे ऑप्शंस यूज होने, जितने भी होने वाले हैं वो आ जाएंगे। मैं से एक एक करके कहूँगा ना तो कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। इसमें एक प्रोजेक्ट ही करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है वो इस एरो से नाप सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, वापस चलते हैं यहाँ पे, ये वाली डिस्टेंस चाहिए अपन को कॉलम की, लीनियर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेंगे क्योंकि ये कॉर्नर कॉलम नहीं है, एज पे है। ये डिस्टेंस है मेरी 3.8, ठीक है। ये डिस्टेंस है मेरी 4.4, ये डिस्टेंस है 4.558 है, तो इसे 4.6 लेते हैं। ये 3.7 है, ये एच तक गई है, मतलब डिस्टेंस है मेरी 3.8, 4.4
4.6 का 3.7। इसे मैंने किया, ट्रांसलेशनल रिपीट पे गया, z एक्सिस में नंबर ऑफ स्टेप्स 4 किया, 3.8 टैप 4.4 4.8 3.7। यही थी ना डिस्टेंस, एक बार चेक कर लेते हैं। 3.8 4.4 4.6। हो सकता है ये वाली और ये वाली डिस्टेंस भी अपनी मैच नहीं करे, तो उसे अपन मूव करके देख लेंगे। तो ये 3.7 4.67 4.7 लिख रखा है। स्टेप z एक्सिस ठीक है, सब कुछ ओके। नहीं सही आ रहा है। जैसे इसका मैं सिलेक्ट करूं तो मेरा z कोऑर्डिनेट है 18.1 क्लोज, इसको भी सिलेक्ट करूं तो 17.9 एरर है। तो मैं इसे क्या करूंगा, इसे सिलेक्ट करूंगा, फंक्शन f2 z एक्सिस में 0.2 मूव कर देते हैं। ओके, अब ये स्ट्रेट लाइन में है क्योंकि इसका z कोऑर्डिनेट है 18.1, इसका z कोऑर्डिनेट है 18.1, मतलब सेम कोऑर्डिनेट में आ गया। एक सेकंड रुकना। ठीक है, तो कहिए मैं एक लाइन में ले आया हूँ। यहाँ पे मॉडलिंग करने का तरीका बताओ, सबके अलग अलग तरीके होते हैं, आपको जो सूटेबल लगे। अब यहाँ से अपन देखते हैं कि ये बना दिया है, अभी मेरा ये भी बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है, तो इसे अपन देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये वाला और ये वाला सेम है, मैं क्या कर रहा हूँ अभी, स्किप किया। अब तक आपने कंट्रोल सी कंट्रोल भी देखा है, ठीक है ना। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की मुझे डिस्टेंस नहीं पता है, तो एक तरीका ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मुझे, जैसे 8.9 है ये नाप लिया मैंने, कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब नहीं है, मुझे नहीं करना, मुझे डिस्टेंस नहीं पता है, ठीक है ना, तो वो कैसे करेंगे अपन। तो मैंने पहले सेलेक्ट किया से कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसमें ये ऑप्शन आता है रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट पकड़ा और ये ऊपर वाला पॉइंट सेलेक्ट कर दिया। ओके, और यहाँ पे मुझे कॉपी पेस्ट करना था, ये मैंने कर दिया। तो ये मेरा ऐसे, ये भी एक तरीका है, ऐसे भी कर सकता हूँ। दूसरा तरीका क्या था कि मुझे डिस्टेंस पता थी 8.9 है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक्स में डालता -8.9। ओके, ये ऐसे भी हो गया। तो दो तरीके हैं का, जहाँ जो सूटेबल होता है वहाँ उस हिसाब से हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, कॉपी पेस्ट करने का। आ रहा है ना समझ में, धीरे धीरे बता रहा हूँ। यस सर। मैं इतना कर दूंगा, फिर रुकूंगा नहीं, क्योंकि अपन ऐसे रुकने लग गए तो वो कंप्लीट हो नहीं पाएगा अपना। जैसे आज जितना पार्ट हो गया उतना पार्ट आप लोग करके देख लेना,
कल वहां से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? Yes, sir. आज मॉडलिंग भी हो गई तो काफी है। अभी तक मैंने आप लोगों को डिजाइन कमांड नहीं बताया है, ठीक है? ठीक है, अब क्या करना है? अब ये मेरा बन गया है। आप ऐसा होता क्या है कंसल्टेंसीज में, इसकी वो रहती है हम लोगों के पास हार्ड कॉपी, ड्राइंग सामने रहती है तो फटाफट बार बार सॉफ्टवेयर पे स्विच नहीं करना पड़ता। ये बना लिया अपन ने। अब इसे इसे कनेक्ट करना है, इसे कनेक्ट करना है, ठीक है? अब जैसे क्या है, ये अब तक मैं बीम पॉइंट टू पॉइंट ही कनेक्ट कर रहा हूँ। अब मुझे करना है यहाँ से लेके यहाँ तक बीम कनेक्ट करना है। तो ये वाला ये लेगा नहीं, बोलेगा डू यू वांट टू ऐड नोड हियर, मैंने कहा नहीं। इसका क्या तरीका है? तो इसमें मैं जाऊँगा ज्योमेट्री में, ऐड बीम पे जाके आता है ऐड बीम बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन। तो इससे कनेक्ट करूँगा ना तो ये वाले ऑप्शन से हो जाएगा। ये यहाँ से इसके लिए नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? तो एक नया ऑप्शन है कि आप ज्योमेट्री पे गए, ऐड बीम बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन, ये भी बहुत जगह काम आएगा। इसको लेके आप जैसे एक सेकंड ऑप्शन ले आएंगे, तब तो होगा। इसको कर दिया, इसको कर दिया। नेक्स्ट क्या बोलना बोलो, ठीक है? ये डिस्टेंस चाहिए मेरे को। अब यहाँ से स्ट्रक्चर बना रहा हूँ क्योंकि ऊपर से यहीं से अपन चल रहे हैं तो यहीं से बनाता हूँ। ये बन गया है, ये बन गया है। अब आते हैं यहाँ पे स्टेयर केस की, ये अपने 4 कॉलम है लिफ्ट के और ये स्टेयर केस बना हुआ है। अपन चल लीनियर, कितना डिस्टेंस है ये इस कॉलम के सेंटर से, इस कॉलम के सेंटर तक आ रहा है ये 1.65 1.7 ले लेते हैं, ठीक है? इसलिए कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मैक्स में गया हूँ -1 1.7, यही है 1 2, हाँ यही सही है। यहाँ पे भी बीम कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? ज्योमेट्री ऐड बीम बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन पे जाके यहाँ पे बीम ऐड कर दिया। अब फिर देखना पड़ेगा, उसके बाद इस कॉलम से ये डिस्टेंस करते हैं। वन पॉइंट थ्री, ये भी सेम ही होना चाहिए। 1.5 ले लें, 1.3 और 1.5, ठीक है? जेड में है ये 1.3, अच्छी कंट्रोल भी जेड में है। अब ऊपर जाना है मेरे को 5 से,
मतलब ये जो मेरा कंसर्न पॉइंट है ना, इससे मुझे ऊपर जाना है 1.5, क्योंकि मैंने इस कॉलम से ली थी वहाँ पे डिस्टेंस, इसलिए मैं माइनस का 1.5 डाल रहा हूँ। ठीक है, अब ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखते हैं। लीनियर कॉलम के सेंटर से 1.598, तो इसमें 1.6 ले रहा हूँ। दोनों को सेट किया, ट्रांसलेशन रिपीट मांगता है ना, कनेक्ट करना पड़ेगा। एक्स एक्सिस में एक ही बार 1.6 ये मेरा बीम बन गया, वो लिफ्ट बन गई है। ये स्टेयरकेस है, ये लिफ्ट है। कहाँ तक आ गया अपन? यहाँ तक आ गया, ये कर लिया। अब इसके नीचे चलते हैं, ये बचा हुआ है। तो यहाँ पे इन लोगों ने कॉलम दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छी बात है, अपन भी देखते हैं। सबसे पहले कॉलम की लोकेशन देखना और कॉलम को ही प्लॉट करना वहाँ पे। ये है 2 मीटर है। इन वाले कॉलम से 2 मीटर, ठीक है। ये भी दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल से कंट्रोल भी, एक्स 2 मीटर। थोड़ा सा स्पीड पकड़ना है यार, मॉडलिंग में कुछ है नहीं, क्योंकि कॉपी पेस्ट ही है और ड्राइंग देख देख के आगे करते जा रहे हैं। डिस्टेंस कितनी? 1.7 ले लेते हैं, 1.6 1.7 शायद मैं जाऊँ 1.7। कुछ और रह गया ये बीम्स कनेक्ट करने के लिए। जैसे मैंने ये बीम कनेक्ट कर रखी है, ये बीम कनेक्ट कर रखी है, ये बीम। ठीक है, मेरी हो सकता है लाइन में नहीं आ रही, तो इसे मूव करना पड़ेगा। जैसे इसका z कोऑर्डिनेट है 5.2 और इसका है 5.3, तो इसे मूव करना पड़ेगा। फंक्शन f2 z में -0.1, ये है 14.2 से ही मूव करना पड़ेगा। फंक्शन f2 कमांड यूज कर रहा हूँ मूव करने के लिए। 14.2 बीम हमेशा सीधी बनेगी, इंक्लाइन डिक्लाइन नहीं बनेगी। ये 9.6 है, ये बहुत ज़्यादा रह रहा है। 10.1 है, जैसे 0.5 मूव करना पड़ेगा। फंक्शन f2 माइनस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर जा रहे हैं। फंक्शन f2 z एक्सिस में -0.5। इसको सबको कनेक्ट कर दिया। ये भी कनेक्ट, ये भी कनेक्ट, ये भी कनेक्ट, इसे भी कनेक्ट किया, इसे भी कनेक्ट किया यहाँ से। ये मेरी अब 10th बीम की फ्रेमिंग कंप्लीट होगी। एक बार ये है और एक बार इसे देख लो, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है।
ये बीम छूट रही है शायद इधर से, ये वाली बीम ड्रॉ नहीं कर रही है, इसे भी ड्रॉ कर देते हैं। डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस तो पता ही है, ये डिस्टेंस है। अच्छा यहाँ पे भी कॉलम है, ये कॉलम भी नहीं बने, कॉलम से उन्होंने बीम ज्वाइन करी ऐसे, तब में कॉलम बनेंगे नहीं है। ये डिस्टेंस कितना है? 5.1 ले लेते हैं। इस वाले कॉलम से ले रहा हूँ मैं डिस्टेंस 5.1। यहाँ पे ये कॉलम मिसिंग है, अपन ने वहाँ बनाया नहीं है। नोट कर चलते गया, कंट्रोल C, कंट्रोल V। ज्योमेट्री ऐड बीम बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नोड नहीं है। ये एक बीम छूटी थी, ये भी बन गई है। दोबारा देख लेते हैं, ये बन गया, कंप्लीट किया गया। इसे चेक कर लो कि अपना कुछ रह तो नहीं गया कोई, जैसे ये बीम शायद अपन ने कनेक्ट नहीं करी होगी। ये देखो ये बीम कनेक्ट नहीं है, लाइन में भी नहीं आ रही है, उनके हिसाब से लाइन में आ रही है। 3.8 होना चाहिए डिस्टेंस, देखते हैं कितना आ रहा है। 3.8 ये तो सही, 4.1, लेकिन मैं इसे ही मूव करूँगा, क्योंकि इसे मूव करूँगा तो ये वाली बीम मेरी इंक्लाइंड हो जाएगी। इसको सेलेक्ट किया, फंक्शन F2, x में 0.3 मूव करूँगा, तो ये मेरी बीम सीधी बन जाएगी। 4.8। अब ये यहाँ पे कॉलम आ रहा है क्या, क्योंकि यहाँ पे नोड बना हुआ है, यहाँ पे भी एक नोड बना हुआ है। यहाँ पे कॉलम नहीं आ रहा है लेकिन नोड बना हुआ है, तो इसे मर्ज करना पड़ेगा। अच्छा सॉरी, ये है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, नहीं करना है तो जो मेरे नोड्स हैं वो सारे या तो जॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक बार ये भी चेक कर लूँगा कि यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे कॉलम तो है लेकिन बीम यहाँ से इस साइड कोई नहीं निकल रही है। तो ये यहाँ पे मेरा कॉलम है, कॉलम प्लेस है, लेकिन उससे बीम नहीं निकल रही है, उसके ना बीम प्लेस हो रही है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि मेरी प्लिंथ बीम की फ्रेमिंग कंप्लीट हो गई है। अब बारी आती है अपने प्लिंथ बीम हो गया, प्लिंथ बीम के बाद आता है ग्राउंड फ्लोर स्लैब। तो ग्राउंड फ्लोर स्लैब को मैं वापस से ऐसे बनाते नहीं बैठूंगा, जैसे इसमें आपको पता चल रहा होगा कि ये वाला जो एरिया है ना, ये वाले जो आउटर कॉलम है ये नहीं बने हैं, क्योंकि वो प्लिंथ तक रुक गए हैं, वो बाउंड्री वॉल के कॉलम्स हैं, अगर समझ में आ रहा हो। ग्राउंड फ्लोर स्लैब तक आउटर वाले जो कॉलम्स हैं वो लोग नहीं गए, वो यहीं पे रुक गए, यहाँ तक बन के। सो तो नहीं गया सब क्लास में? 15 लोग प्रेजेंट हैं। उमंग? यस सर। ठीक है, प्रेजेंट है। चलो अब यहाँ से अगर मैं फाउंडेशन की डेप्थ बोलूँ, एक सेकंड में, जैसे ड्राइंग पे मैं गया, ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर से तो बिल्डिंग स्टार्ट होती नहीं है मेरी, नीचे फाउंडेशन पर जाते हैं। फाउंडेशन की डेप्थ अपन ने मान के चली, फाउंडेशन की डेप्थ आपकी एसबीसी पर डिपेंड करती है। एसबीसी कितनी है, मतलब 18 टू 22 टन भोपाल में देखता हूँ मैं, मतलब हमारे पास जो सॉइल बियरिंग कैपेसिटी की रिपोर्ट आती है वो 15 टन, मतलब 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 18 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसी कुछ आती है। उस हिसाब से हम डेप्थ रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेप्थ रखी 2.5 मीटर रख ली, ग्राउंड से 2.5 मीटर नीचे। यहाँ से अपन क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सारे नोड सेलेक्ट कर लिए मैंने। अब यहाँ पे जैसे मुझे पता है ये दो
कॉलम नहीं है, बाकी सारे कॉलम्स हैं। ये मतलब ड्राइंग में भी आप देख लो, पॉइंट्स बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 है, तो यहाँ पे भी अपने 33 होना चाहिए। 1 2 3 4 ये आप देख लेना 33 है, मुझे पता है। सिर्फ ये जो है ये एडिशनल नोड क्रिएट कर रहा है, बाकी मेरे हर नोड कॉलम ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने इनको छोड़ के, अब यहाँ से थोड़ा देखना, ट्रांसलेशनल रिपीट मार रहा हूँ वाई एक्सेस में, लिंक स्टेप कर दिया और स्पेसिंग है -2.5 मीटर। लिंक स्टेप कर दिया वाई एक्सेस में, ओके कर तो दिया मैंने, देख कुछ नहीं रहा क्योंकि वो आउट ऑफ द लैपटॉप है, आउट ऑफ द प्लेन है। जैसे आइसोमेट्रिक व्यू में जाऊंगा ना मैं, तो ये मेरे यहाँ से आपको दिख जाएगा, जितने भी वर्टिकल मेंबर्स हैं ये कॉलम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे। जैसे यहाँ पे मैंने इसलिए डिसलेक्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पे कॉलम नहीं है लेकिन जॉइंट क्रिएट हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ वाले हटा दिए हैं। बाकी यहाँ पे भी कॉलम आएगा क्या, देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे भी कॉलम आएगा 1 2 3 4। जैसे पहली लाइन में 4 कॉलम है, दूसरी लाइन में भी 4 कॉलम है, तो अपन ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 सही है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, पहली लाइन में 1 2 3 4 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, तो ये गलत हो गया मेरा, एक कॉलम एक्स्ट्रा आ रहा है। कौन सा नहीं आना चाहिए ये देख लेते हैं, ये वाला कॉलम नहीं आ रहा होगा। ये यहाँ पे इस जंक्शन, इस वाले पॉइंट को मैंने डिसलेक्ट करना भूल गया, तो यहाँ पे भी उसने सेलेक्ट करके कॉलम दे दिया, तो उसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये एडिशनल कॉलम आ रहा है, डिलीट। इसका भी गलती हो जाती है, एक कॉलम से 1 2 3 4 5 6 है थर्ड लाइन में, थर्ड लाइन में मेरे 1 2 3 4 5 6 है, सही है। तो 1 2 3 4 ये 4 इसके हैं, तो ये 4 कॉलम जो मस्ट हैं मेरे लिफ्ट के हैं। इसके बाद वाली लाइन में 1 2 3 4 5 है, सही है। देखते हैं 1 2 3 4 5 है, उसके बाद बीच में तो है ये 1 2 3 4 1 2 3 4। ये कॉलम चेक कर रहा हूँ कि मैंने सही लिए नहीं लिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 सही है, और ये कॉलम बैक एक्स्ट्रा है। जैसे यहाँ पे भी जॉइंट मैंने पकड़ लिया था, तो यहाँ पे भी कॉलम आ गया था, ओके। तो ये मेरा प्लिंथ बीम बन गया है। प्लिंथ बीम के नीचे, ग्राउंड के नीचे 2.5 मीटर डेप्थ पर अपन ने सॉइल में भी इंसर्ट कर दिया। अब इसके ऊपर अपन बिल्डिंग बनाते हैं। अब जैसे ये प्लिंथ बीम वाला हो गया, अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना कि ये जो आउटर कॉलम है ना, ये जो चल रहे हैं ये नहीं आएंगे, ये मैं स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ, ये मेरे नीचे ही रुक जाएंगे प्लिंथ बीम पर, क्योंकि ये सिर्फ बाउंड्री वॉल के लिए चला है उन लोगों ने। जबकि मेरे ये वाले जो कॉलम है अंदर के, ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है ना, इसे संक बोलते हैं। ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे वॉशरूम है, ये प्लान में दिख जाएगा अपन को। यहाँ पे उन्होंने, यहाँ पे होगा ना, हाँ ये वॉशरूम है। ये संक यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे वॉशरूम आया है। उन्होंने यहाँ ड्राइंग में नहीं बनाया, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा संक का मतलब ये यहाँ पे वॉशरूम है। उसे फ्रेमिंग में शेडेड पोर्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे अपन को एडिशनल डेड लोड लगाना पड़ेगा, इसलिए। तो अब मैं वापस से कॉलम सेलेक्ट करूंगा, ट्रांसलेशनल रिपीट मारूंगा, लेकिन देखना ज़रा थोड़ा सा समझ के। जैसे ऊपर मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 कॉलम ही गए, जबकि यहाँ पे मेरे कुछ 30 कॉलम अप्रॉक्स थे जो टोटल हैं, लेकिन यहाँ से जो ऊपर उठेंगे वो 22 कॉलम्स ही हैं। अब यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, पहले लोड कर्सर लिया, उसके बाद ये
ठीक है, ये सारे कॉलम सेलेक्ट किए, ट्रांसलेशनल रिपीट मारा वाई एक्सेस में। स्पेसिंग कितनी रखेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे फाउंडेशन की डेप्थ बता दी, अब यहाँ पे मैं स्पेसिंग कितनी रखूंगा ये आप बताइए मुझे। स्पेसिंग की वैल्यू क्या होगी? 3.2 मीटर। क्या? 3.2 मीटर। 3.2 मीटर कैसे निकाला? सर स्टैंडर्ड हाइट रहती है। कैसे स्टैंडर्ड हाइट होती है? सर वो अपनी जो स्टेयरकेस है उससे मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी से कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड हाइट कुछ Yes. नहीं होती है। हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो आपको स्टेयरकेस 26 मिलेगी, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में 21 22 रहेगी। तो यहाँ पे ये ड्राइंग में मैंने आते से ही पहली चीज़ ये बताई थी कि मेरी नंबर ऑफ स्टेप्स गिनूंगा मैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लिखा हुआ है 23 है। तो 23 इंटू राइजर की हाइट, राइजर की हाइट होती है 0.15, ये फिक्स्ड है। कुछ लोग मतलब ये स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, बाकी हॉस्पिटल्स में कम ज़्यादा कर देते हैं। 23 इंटू 0.15 करूँगा तो 3.45 आ रहा है। मैं राउंड फिगर में 3.5 मीटर लेके चलता हूँ फ्लोर हाइट। अब जैसे फ्लोर हाइट तो देख लिया, अब नंबर ऑफ फ्लोर्स यहाँ पे पता करना है कि नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं। तो एक ग्राउंड है, ग्राउंड के बाद फर्स्ट सेकंड और ये टेरेस। तो ये फर्स्ट सेकंड और ये टेरेस, इसे थर्ड हटाते हैं, टेरेस बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्राउंड बन गया, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड टेरेस। एडिशनल फ्लोर कई बार बोलते हैं लेने के लिए, ताकि वो फ्यूचर के लिए कि आपको इसके ऊपर और बनाना है तो आप एडिशनल फ्लोर ले लो, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये मैंने ड्राइंग में से देख के बनाया, ऐसा सेक्शन बनाना रहता है। मैं लोड शीट जब बनाऊंगा ना, जिसमें अपन वॉल लोड, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, संक का लोड, लाइव लोड सब लिखूंगा, कल जब बताऊंगा लोड शीट बनाना, एक फोटो उसकी भी डाल दूंगा। तो उसमें मैं बगल में सेक्शन भी बना होगा मेरा, तो मैंने यहाँ पे बना के दिखा दिया। तो मेरी जो स्पेसिंग हो जाएगी वो 3.5 मीटर है। इसको कितने नंबर ऑफ टाइम्स करना है मुझे? 1 2 3, 3 बार करना है। 1 2 3, एक बार में मैं सारे कॉलम बना दे रहा हूँ। तो नंबर ऑफ स्टेप्स कर दिए मैंने, और लिंक स्टेप कर दे रहा हूँ। वाई एक्सिस देख लेना किस एक्सिस में, एक्स में कर दोगे तो, जेड में कर दोगे तो गलत है, वर्टिकल आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है। वाई एक्सिस में देख लिया, नंबर ऑफ स्टेप्स 3 है, डिफॉल्ट स्पेसिंग 3.5 है, लिंक स्टेप कर दिया है। ओके, ये मेरे कॉलम खड़े हुए। ठीक, कुछ नहीं है, सिंपल है यहाँ से आगे रास्ता। इतना मैं सिलेक्ट करता हूँ और न्यू व्यू पर जाता हूँ। अब यहाँ से अपन पहले देख लेते हैं फ्रेमिंग में चेंज क्या आ रहा है। जैसे ये अपनी प्लिंथ बीम की फ्रेमिंग बन गई है यहाँ पे, अब यहाँ से अपन आ रहे हैं ग्राउंड फ्लोर स्लैब की फ्रेमिंग। ठीक, अच्छा ये कॉलम भी आ रहा है, सॉरी मैंने ये कॉलम नहीं लिया है, ये कॉलम अपने ग्राउंड फ्लोर तक आ रहा है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है अपन को। तो ये 2 कॉलम और ले लूँगा, लेकिन आगे तक नहीं जा रहा है, ग्राउंड फ्लोर तक आ रहा है, तो ये 2 कॉलम और लेना पड़ेंगे मुझे। तो मैं इतना जो वापस से बीम कनेक्ट करूँगा, ये सब मैं वापस से नहीं करूँगा, बता दे रहा हूँ क्या करने वाला हूँ। स्टार्ट पे गया, ये 2 कॉलम और ले लेते हैं पहले तो। ट्रांसलेशनल रिपीट, वाई एक्सिस एक ही बार ले रहा हूँ, क्योंकि वो एक ही फ्लोर तक गए, ग्राउंड फ्लोर तक, आगे तक नहीं बढ़े। ड्राइंग में दिख रहा हो क्लियर, सिर्फ यहीं दिख रहे हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे, आगे तक नहीं बढ़े। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर के लिए एक ही बार ले रहा हूँ। वाई डायरेक्शन में नंबर ऑफ स्टेप्स 1, स्पेसिंग है 3.5 इंच।
क्या कर दिया, रीनंबर, सॉरी, लिंक स्टैक 1, ओके ठीक है। फ्रंट व्यू पे जाऊंगा, ये वाला लेते हैं अपन, इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर रहा हूँ वाई एक्सेस में 3.5 मीटर पर, नीचे की पूरी फ्रेमिंग ऊपर ले जा रहा हूँ। ओके, अब इतना वाला आइसोमेट्रिक में दिखाई देगा, ये किया मैंने, नीचे की पूरी फ्रेमिंग ले जाके ऊपर, फ्रेमिंग अलग है लेकिन उसको सिंपल करने के लिए मैंने क्या किया, नीचे की पूरी फ्रेमिंग ऊपर ले गया हूँ। अब उसको अपन डिलीट कर देंगे, जो अपने काम का नहीं होगा। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो मैंने इसको न्यू व्यू करता हूँ, और उसमें जो मेरे काम का नहीं है उसे डिलीट कर दे रहा हूँ। जैसे यहाँ से तो इतना तो साफ ही दिख रहा है कि ये काम का नहीं है, ये नहीं है, और ये भी नहीं है। डिलीट कर दे रहा हूँ। और जैसे यहाँ पे एडिशनल नोड आ रहा है, जैसे ये जो मैंने बना है, ये मेरी फर्स्ट फ्लोर की फ्रेमिंग है, सॉरी ग्राउंड फ्लोर स्लैब है, ग्राउंड फ्लोर स्लैब मतलब फर्स्ट फ्लोर की फ्रेमिंग है। तो इसको देखते हुए जैसे ये बनी हुई है, सेम टू सेम वैसे बनाना है। तो मेरा आधा काम तो मैंने जे फ्रेमिंग लेके यहाँ डाल दिया है, तो आधा काम तो मेरा हो चुका है, कॉपी पेस्ट करना है। अब जैसे ये बीम नहीं है बीच में, तो इसे डिलीट कर रहा हूँ, और ये एडिशनल नोड्स आ रहे हैं यहाँ पे, जो कि नहीं आना चाहिए। जैसे ये यहाँ पे ना जॉइंट से ना कुछ है, यहाँ पे ये एडिशनल मेरे नोट्स जनरेट हो रहे हैं ना, इसे हटाने के लिए क्या करते हैं, ये इस बीम में एडिशनल लोड, मतलब ये बीम तोड़ रही है एक तरीके से 2.9 मीटर ये इसमें, लेकिन बीम तोड़ना नहीं है। इसे मैंने सेलेक्ट किया, टूल्स पर गया, सॉरी एडिट पर, ज्योमेट्री पर गया, इसमें आ रहा होगा मर्ज सिलेक्टेड मेंबर्स, मर्ज मर्ज मर्ज, ये मेरी मर्ज हो गई है यहाँ से। फिर से बता दे रहा हूँ क्या किया, सेलेक्ट किया है, ज्योमेट्री पर गया हूँ, उसके बाद मर्ज सिलेक्टेड मेंबर्स, मर्ज कर दिया। कई बार मर्ज नहीं होती, उसे डिलीट करना पड़ता है। ऐसा भी हो जाता है, वो नोट्स डिलीट ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और अपन फ्रेमिंग देखते हैं कि क्या है। ये यहाँ से इन लोगों ने थोड़ा कैंटिलीवर पार्ट बाहर निकाला हुआ है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी निकाला हुआ है, अपन ने सिर्फ इतना पार्ट लेके चले, ये 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 यहाँ पे बीम नहीं है, इसके थोड़े से डिस्टेंस पर है। बस इतना ही बता रहा हूँ, इसके बाद क्लास बंद कर दूँगा।
लिनियर ये डिस्टेंस कितनी है? पॉइंट 855 ठीक है 1 मीटर ले रहा हूँ 0.9 का अगर वो बोला तो 1 मीटर ले ये एंड तक लेना हमेशा मैक्सिमम डिस्टेंस इसके एज से बीम के एंड तक अगर आप कैंटिलीवर पे जा रहे हैं ये है 1.35 ठीक है इसे 1.4 ले लेते हैं इसे भी डिलीट ही करना जो आ गया यहाँ से 1 सेकंड ये वाला है 1. ये 1 है और ये 1.4 इसे ट्रांसलेशनल रिपीट करते हैं z एक्सिस में ऊपर जाना है मुझे -1 कितना है 1 मीटर से 9 मीटर भी ले सकते हैं इससे कितना ट्रांसलेशनल रिपीट एक्स एक्सिस में लेफ्ट हैंड साइड जाना तो 1 ही है -1.4 नेक्स्ट ठीक है ये जैसी फ्रेमिंग बनी हुई है वैसी मॉडलिंग करता जा रहा हूँ मैं इसमें कुछ किया नहीं है अलग से अभी तक नहीं इसके बाद क्या चेंज है जैसे यहाँ पे शायद एक बीम ऐड हो गई है यहाँ पे देखते हैं हाँ बीम ऐड हो गई है ये वाली बीम मैंने ऐड कर दी फ्रेमिंग में भी डिफरेंस है ज्योमेट्री में जाऊंगा जैसे यहाँ पे अगर नोड होता तो मैं सीधा ऐड कर देता लेकिन यहाँ पे नोड नहीं है इसलिए मैं ज्योमेट्री में जाके ऐड बीम में जाके ऐड बीम बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन ले रहा हूँ ये बीम मैंने यहाँ से सिलेक्ट क्या सिंपल है और क्या चेंज किया हम लोगों ने ये इतना हो गया कि अपन का बीम थोड़ा सा शिफ्ट करना है यहाँ से इतना शिफ्ट करना है अपनी कॉलम से कॉलम के बीच में चल रही है लेकिन उन्होंने थोड़ा सा शिफ्ट किया 0.8 कर देते हैं कंट्रोल भी z एक्सिस में जाना है माइनस में -0 डिलीट कर रहा हूँ ये बीम है नहीं ये कनेक्ट कर दी ये बीम यहाँ पे उन्होंने कैंटिलीवर निकाला हुआ है वन 1.4 मीटर ये यहाँ से भी निकला हुआ है ठीक है ट्रांसलेशनल रिपीट z एक्सिस में 1 माइनस नहीं ले रहा हूँ क्योंकि नीचे जाना है नहीं ले रहा हूँ इंस्टा ये कैंटिलीवर में निकल गया जैसे यहाँ पे मेरा क्या केस बना है पता था ना मूवमेंट कहीं रेज ये वाली बीम मेरी बीम ये वाली जो बीम है ये बीम पर रेस्ट कर रही थी हाँ ये बीम पर रेस्ट कर रही है तो इस वाले का मुझे मूवमेंट रिलीज करना पड़ेगा जबकि ये वाली जो बीम है ये कॉलम पर रेस्ट कर रही है तो मैं मूवमेंट रिलीज नहीं करूँगा इसलिए वो चीज़ बताई थी वहाँ पे मूवमेंट रिलीज वाली फिक्स्ड बीम सिंपली सपोर्टेड बीम
तो अपन देखें तो जनरली क्या होता है कि सेम ही रहती है अपनी ये जो फ्रेमिंग रहती है, लेकिन इसमें डिफरेंट हो रखी, इसमें डिफरेंट है। बाकी मैक्सिमम केसेस में अपनी जो बीम की फ्रेमिंग रहती है वो सेम रहती है, लेकिन मैंने ये जानबूझ के चूज़ किया क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर ये कर लिया तो बाकी सब तो ईजी है। जैसे अपन ने अब इसमें मुझे क्या करना था, कुछ नहीं, फ्रंट व्यू पे जाता हूँ मैं, उसको सिलेक्ट करता है, यही फ्रेमिंग पूरे तीनों स्टोरी में चलती है। ट्रांसलेशनल रिपीट मार के सीधे कर देता है, लेकिन यहाँ पे तीनों स्टोरी में फ्रेमिंग अलग अलग है। इस पे भी थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। इसमें भी है, इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है कि मेरा ये वाला कॉलम रुक गया ये। ठीक है, तो मैं आज सिर्फ मॉडलिंग कंप्लीट कर देता हूँ। ये जैसे न्यू व्यू और होल स्ट्रक्चर बता देता हूँ क्या है। मैंने यहाँ पे कर्सर पे सिलेक्ट किया तो मेरा सारा स्ट्रक्चर आ गया। इससे पहले जो भी अपन ने सारा काम किया था ना वो आ गया। इससे पहले अपन क्या करते थे, इतना सब पोर्शन जिस सिर्फ इतने पे काम करना है, इस पर सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके न्यू व्यू का ऑप्शन आता है, न्यू व्यू कर दिया, तो सिर्फ उतना ही पार्ट दिखेगा आइसोमेट्रिक व्यू, और इसको आप सिलेक्ट कर दोगे तो होल स्ट्रक्चर दिख जाएगा। फ्रंट व्यू करता हूँ, अब इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल V, बाय में जा रहा है 3.5, ठीक है। और इस बार इस वाले पार्ट पे अपन को काम करना है। न्यू व्यू सिलेक्ट करूंगा, ओके, अपन आ रहे हैं फर्स्ट फ्लोर स्लैब बीम पे। अब इसके अकॉर्डिंग चलना है, तो इसको देखेंगे, उसकी फ्रेमिंग में जो मॉडिफिकेशन होगा वो कर देंगे। स्टैट पे गया मैं, ये तो सीधे सीधे हटना है, हमको पहले से पता था, इसे डिलीट कर दिया, बस उतना ही मॉडिफिकेशन, और कुछ नहीं है। और क्या है, और यहाँ से ये जो कैंटिलीवर की वैल्यू मुझे पता है 1.4 है, उसे 1.4 कर देता हूँ। ट्रांसलेशनल रिपीट एक्स में जाना मुझे -1.4, कुछ गड़बड़ हो गया। ट्रांसलेशनल रिपीट एक्स में जाना है -1.4, ठीक है, ये हो गया। ये मेरी फ्रेमिंग है, मैं ज़रा इसको ऑटोकैड पे देख लेता हूँ, कुछ डिफरेंस है। बीम ऐड हुई है कहीं पे, जैसे ये बीम ऐड करना भूल गया हूँ मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे भी ये ऐड नहीं करी है, तो इसे ऐड कर देता हूँ। डिलीट तो कर दिया, लेकिन ये बीम यहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे आ गई, तो ऑब्वियस सी बात है वो इस फ्रेमिंग में भी आएगी, तो ये बीम मैंने ऐड नहीं करी, तो इसे ऐड कर देता हूँ। इसकी डिस्टेंस कितनी है, 1.81, इस समय। अब देखो ये 1.81 है, ठीक है ना यहाँ पे, लेकिन मैं सिर्फ 2 मीटर लेके चलूंगा क्योंकि मैंने बीम के इनर टू इनर ले रखी है। इस बीम की विड्थ भी 200 mm है, इसकी भी 200 mm है। सेंटर टू सेंटर लूंगा तो 1.8 में 0.2 ऐड हो जाएगा, मतलब मैंने इनर टू इनर डिस्टेंस ले रखी, मुझे सेंटर टू सेंटर चाहिए, तो आपकी जो भी डिस्टेंस है उसमें 0.2 ऐड कर देना। अब तक अपन ने सिर्फ कॉलम कॉलम की देखी थी, अब अपन बीम के इसमें आ गए या वॉल के इसमें आ गए हैं, तो आप जब इनर टू इनर एज लेंगे तो उसमें 0.2 ऐड कर देना। ये है कंट्रोल सी कंट्रोल V, साइड में 2 मीटर, ये भी ऐड हो गई। अब मेरा ये फ्रेमिंग बन गई है। कौन सी फ्रेमिंग बन चुकी मेरी, फर्स्ट फ्लोर स्लैब वाली। अब सेकंड फ्लोर स्लैब और टेरेस, टेरेस मैंने शायद बनाया नहीं इसमें, तो वापस से मैं अपने स्लैब पे जाऊंगा, होल स्ट्रक्चर पे जाऊंगा। अब
सबसे पहले तो मैं टेरेस बना देता हूँ। इसको लेके ये पूरे नोड सेलेक्ट किए, ट्रांसलेशनल रिपीट वाई में गया 3.5। जैसे ये होल स्ट्रक्चर में आया हूँ, अब वापस से इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, वाई में 3.5। देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है इसमें। न्यू व्यू, जब अपन काम कर रहे हैं सेकंड फ्लोर स्लैब में, सेकंड फ्लोर स्लैब में आप देख रहे हो जितने भी कैंटिलीवर पार्ट ये यहाँ से एडिशनल निकले थे ना, ये सब हटा दिए हैं, तो इसमें ये हटा दे रहा हूँ, बाकी और कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो इसमें मैंने ये जितने पार्ट है ना, कुछ मन से नहीं कर रहा हूँ, जैसा जैसा ड्राइंग में बना हुआ है वैसा वैसा फॉलो कर रहा हूँ बस। इसे डिलीट कर लो। अब ये बीम में कई जगह एडिशनल नोड दिख रहा है, इसे मुझे हटाना है, मतलब इस बीम को मर्ज करना है। पहले सिलेक्ट किया उन दोनों बीम मेंबर्स को, ज्योमेट्री पे गया, मर्ज सिलेक्टेड मेंबर, मर्ज मर्ज, ये मर्ज हो गया। तो ये मेरा अभी क्या बन गया, ये मेरा सेकंड फ्लोर स्लैब भी बन गया है। ये हाँ यहाँ से आके देख लो एक बार, जैसा अपना ये बना हुआ है, ये है मेरा सेकंड फ्लोर स्लैब और ड्राइंग पर ये बना हुआ है, और ये ऑटोकैड पे बना हुआ है। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब जैसे वापस से मैं क्या करूँगा, ऐसे नीचे होल स्ट्रक्चर पे जाऊँगा, क्योंकि अब मुझे टेरेस बनाना है। फ्रंट व्यू पे गया, सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, बाय 3.5, देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ आ रहा है। न्यू व्यू, बाकी की चीज़ें डिलीट कर देंगे। इसमें कॉलम ही हटा दिए हैं, ये सामने वाला पूरा पार्ट ही हटा दिया है, बाकी सब सेम है, सिर्फ इतना पार्ट हटेगा मेरा, इतना पार्ट हटा दे रहा हूँ। ये नोट्स देखेंगे, ये नीचे वाले नोट्स हैं। ठीक है, अब होल स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे मेरा पूरा स्ट्रक्चर बन गया टेरेस तक, लेकिन अभी एक चीज़ बची हुई है, इसकी बात अपन ने करी थी, मम्टी बचा हुआ है मेरा। तो मम्टी की हाइट ना अलग होती है, 3.5 मीटर मैंने ले रखी है। मम्टी की हाइट, जैसे ये वाली फ्लोर हाइट मैंने 3.5 ले रखी है, सिर्फ मम्टी बचा हुआ है बना रखी है। तो इन जनरल आपके घरों पे जब आप छत पे जाते हो, तो स्टेयरकेस के ऊपर जो छत रहती है उसे मम्टी बोलते हैं। उसकी हाइट या तो 2.7 मीटर रहती है आपकी रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, या फिर 3 मीटर रहती है बड़े बड़े बिल्डिंग में। तो मेरा स्टेयरकेस ये बना हुआ है, तो बस उतने ही कॉलम लूँगा मैं, 1, इन्हीं कॉलम्स को ले रहा हूँ, 3 4 स्टेयरकेस के कॉलम, और ये कॉलम लिफ्ट के। ट्रांसलेशनल रिपीट कर रहे हैं, बाय एक्सेस में 2.7 मीटर रिंग स्टार। ओके, और इसकी फ्रेमिंग, ये मेरी मम्मी बन गई है। ये ज़्यादा दिख रहा है, मर्ज कर रहा हूँ।
ये सिर्फ मॉडलिंग करी अपन ने, अपनी मॉडलिंग कंप्लीट हो गई है ममती से लेके ग्राउंड फ्लोर से लेके ममती तक, ठीक है। होल स्ट्रक्चर पे गए, ये मेरा स्ट्रक्चर बन गया पूरा, इतना अपना ड्राइंग होगा। तो कल इतना पार्ट तो कंप्लीट कर रखना, मॉडलिंग में कुछ नहीं है, नोट टू नोट डिस्टेंस लेना है और ट्रांसलेशनल रिपीट और कट कॉपी पेस्ट का खेल है पूरा। इसमें मैंने कुछ नया बताया नहीं आपको, सिर्फ एक एड बीम वाली सब लोग, हाँ सारे लोग एड बीम वाली, एड बीम बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन, सिर्फ वो एक चीज़ नहीं बताई है, बाकी सब तो सेम ही है। बाकी ट्राई करना, कल मैं इसके आगे बढ़ूंगा, कल अपन लोडिंग करेंगे और प्रॉपर्टीज देंगे, और हो सका तो डिजाइनिंग भी ट्राई करेंगे। लोडिंग का मैं पूरी क्लास निकल जाएगी वैसे तो, कल भी 8:30 बजे रहेगी, और कल रहेगी क्लास, कल की अटेंड करना, कल इससे आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। इसमें अभी किसी को डाउट था? कुछ बोलना है किसी को? मधुसूदन, हाँ सिर्फ मॉडलिंग बताइए मैंने, ट्रांसलेशनल रिपेयर और कट कॉपी पेस्ट किया, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। कल प्रॉपर्टीज देंगे तो वो आ गया समझ, आया, अच्छी बात, चलो ठीक है, लीव कर सकते हैं।